मित्रों नमस्कार सीखता है। आज हम आप लोगों के समक्ष वेदांत सार लेकर उपस्थित हुए हैं। वेदांत सार सदानंद का पंडित वेदांत सारा ये डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। सदानंद पंडित वेदांत सार इसका प्रकाशन वर्ष 2011 है और कहते हैं कि वेदांत सार वही लोग पढ़ते हैं जो कि जन्म और जन्मांतर में वेद और वेदांगों का अध्ययन किए। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वेदांत सार वही लोग पढ़ते हैं जो जन्म या जन्मांतर में वेदांगों का अध्ययन किए हुए हों। अगर आप वेदांत सार आज पढ़ रहे हैं, वेदांत सार की किताब देख रहे हैं, इसका मतलब आप पिछले जन्म में वेद और वेदांगों का अध्ययन किए हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना? जहाँ पे दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। और ये वेदांत सारा आपके इसी नेट में रखा गया है। वेदांत सार में वेदांत का मतलब है कि वेद के अंत का भाग ही वेदांत है। बात नहीं? वेद के अंत का भाग वेदांत। इसमें जो है वेदांत सार में मुख्य रूप से समष्टि, व्यष्टि, उपाधि, और मुख्य रूप से इसमें आप लोगों को सजदा खंडम अतलाधारम काम कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, शांडिल्य विद्या, साधन चतुष्टय, समष्टि प्राग, दमः प्रतीक्षा, समाधानम, शुद्धा, त्रोत्यम, अध्यारोप। आपके जिस में पूछ लेगा अध्यारोप क्या है? अध्यारोप का मतलब ये हुआ रस्सी को साथ समझ बैठना, अध्यारोप है।
सांप को रस्सी से वही बैठना अध्यारोप है। फिर समष्ट क्या है, व्यष्ट क्या है? सबको व्याप्त करने वाली उपाधि माया समष्ट है। व्यष्ट विशिष्ट या एक को व्याप्त करने वाली उपाधि अविद्या। वेदांत सार में अज्ञान, अध्यारोप, लिंग सर्वोत्पत्ति और यही सब ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और ये वैदिक मांग में दिखाई पड़ रही है ना। इसमें वेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखक सर्वज्ञ भूषण जी ये पूरा जो है इसमें वेदों का मतलब सूक्ष्म रूप से आप लोगों को शॉर्टकट रूप में पढ़ने का एक पुस्तक वैदिक कम समय में परीक्षा के लिए 10-5 दिन का टाइम हो तो इसको जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा यूजीसी नेट के लिए। तो इसमें वेदों के रचना काल के विषय में पूर्वा ऋषि संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 95वें सूक्त, यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, सनवाफड़ी संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 108वां संवाद सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 3 मंडल का 33वां सूत्र है, ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, इसको सामान्य अध्ययन, उपनिषद ग्रंथ है, वेदांग है, वैदिक देवता है, वेदों के भाष्यकार है, वैदिक सूक्त संग्रह जो है, अग्नि सूक्त का पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त, इसके बारे में जानकारी रखिए। वरुण सूक्त एक से पहले मंडल का 25वां सूक्त है, अग्नि सूक्त पहला, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवो मृत्युंजयम् होतारम रत्नधात्मम, ये अग्नि सूक्त
पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। उषद सूक्त पूछ लेगा इंद्र सूक्त किस मंडल का कौन सा सूक्त है, तो आप लोगों को बताना हो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। आप लोगों के लिए जो डिजिटल बोर्ड के बारे में बातचीत चल रही थी, डिजिटल बोर्ड और 2-2.5 लाख का बोले थे, 2-2.5 लाख का तो नहीं है, फिर भी 1.5 लाख का था। उसके बाद में इस समय कुछ आप पे छूट पे 1,08,000 का पड़ रहा है। तो उसके लिए व्यवस्थित एक कमरा, थोड़ा व्यवस्थित कमरा दूसरा लेना पड़ेगा। और फिर या तो कमरे में तो कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है, इसलिए एक हॉल की ज़रूरत होगी। हॉल में उसको लगाया जाएगा। तो हॉल में लगा करके और फिर अच्छे से वो हो सकता है। फिर हॉल के लिए कोई 1-2 बच्चों के लिए तो हॉल लिया नहीं जा सकता। अगर आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी रहेगी कि संस्कृत की क्लास यहाँ पर चलने वाली है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी रहेगी, तभी क्लास चल सकती है। और ऐसे कहें कि 2-4 बच्चों के लिए हॉल लिया जाए तो ये तो संभव नहीं है ना। और हाल कम से कम 200-250 लड़के रहेंगे तभी व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि उसमें अकेले तो देख नहीं पाएंगे, मैनेजर साहब होंगे कोचिंग के। उसके बाद में और उसमें जितनी भी सारी फीस वगैरह क्या निश्चित की जाएगी क्या नहीं। वैसे तो आमतौर पे एक कोचिंग बंद रोड पर चल रही है, तो वहाँ की फीस 15,000 रखी गई है। तो ऐसे ही फीस के बारे में अभी बातचीत करके फिर तब तक आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि जैसे ही आप लोगों का डिजिटल बोर्ड आता है और कहीं ठीक ठाक हाल मिल जाता है, वैसे ही आप लोग कक्षा का शुभारंभ हो सके। धन्यवाद। और एक बात और, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नई नई वीडियोज पाने के लिए घंटी वाली बटन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।